हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, आज आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही कॉमन टॉपिक जिससे बैलोनोपोस्थाइटिस बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। बैलोनोपोस्थाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द प्रीप्यूसल। प्रीप्यूस मतलब कि जो पेनिस की आगे के हिस्से की जो स्किन होती है उसका, और साथ में जो ग्लैंड्स जो अंदर का पोर्शन होता है उसका इन्फेक्शन का होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो बच्चों से लेकर एजेड लोगों तक हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट बहुत ही, अगर हम लोग सिंपल केयर करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट काफ़ी लेट आते हैं हमारे पास और इसको सिंपल फंगल इन्फेक्शन समझ के एंटी फंगल और तरह तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता क्यों है? बैलोनोपोस्थाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण है कि आगे की जो प्रीप्यूशियल स्किन होती है, एक्चुअली में इसे रेगुलरली पीछे होना चाहिए। ये पीछे कोरोना तक जो हमारा आगे का जो पीछे का जो स्किन है पीछे तक जानी चाहिए और उसे हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मेल्स को ये पता नहीं होता है कि इस स्किन को हमें पीछे भी करना है और इसे क्लीन भी करना है। तो जिसके कारण जो कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम स्मेग्मा बोलते हैं, स्मेग्मा बेसिकली नॉर्मल सिक्रेशंस होता है जो प्रीप्यूस के रीजन से नॉर्मली सिक्रीट होता रहता है। अगर हम इसे स्किन को पीछे करके क्लीन ना करें तो ये कलेक्शंस वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और बाद में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें हो जाता है और बहुत बार ये केमिकली इरिटेट करके उस एरिया को रेडनेस प्रोड्यूस करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बैलोनोपोस्थाइटिस को अगर हमें बचना है, प्रीप्यूशियल एंड ग्लैंड्स इन्फेक्शन, ग्लैंड्स के इन्फेक्शन से हमें बचना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लीनजीनेस, सफाई करना। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने सर पे कैप लगा के रखें और उसे साफ़ ना करें, शैम्पू ना करें और दिन भर कैप लगा के रखें, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ हेयर्स में हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वैसे ही प्रीप्यूशियल एंड ग्लैनुलर स्किन, ग्लैनुलर एरिया में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कॉमन कारण होता है कि सफाई का ना होना या इम्प्रॉपर सफाई होना। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं अपने मेल फ्रेंड्स को ये बोलना चाहूँगा कि वो उन्हें स्किन को ऑलवेज पीछे करके रेगुलरली क्लीन करना है। इनफैक्ट रेगुलरली क्या, उनको डेली क्लीन करना है ताकि जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, जितने भी स्मेग्मा डिपॉजिट्स जो प्रीप्यूशियल एंड ग्लैंड्स स्किन पे, ग्लैंड्स के ऊपर बैठे होते हैं, उस डिपॉजिट्स को हम हटाएं। यह बीमारी डायबिटिक पेशेंटों में बहुत कॉमनली देखी गई है। इसलिए जब कभी भी कोई पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो मैं उनको ये बोलूँगा कि वो अपना रेगुलरली ब्लड शुगर चेक करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है डायबिटिक पेशेंटों में ये बीमारी बहुत कॉमन होती है। तो हमें क्लीनजीनेस के अलावा शुगर हो तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सिंपल बेसिक चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो ज़्यादातर समय में हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को बार बार ये प्रॉब्लम होती है तो सर्कमसिजन बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी वे है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो कभी भी कोई पेशेंट, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उन्हें अपने स्किन का, अपने ग्लैंड्स का क्लीनजीनेस का ध्यान देना है। शुगर हो तो शुगर को कंट्रोल करना है। बार बार ये प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट ग्लैनुलर, रिकरेंट बैलोनोपोस्थाइटिस होता है, तो उन्हें सर्कमसिजन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बैलोनोपोस्थाइटिस के पेशेंट को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपना सिंपल केयर करके इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू।